बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नौमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मीडियन को देखा था कि मीडियन क्या होता है। हमने उसके ग्रुप डेटा से डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। आज का जो वीडियो लेक्चर है, हम जो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मिसिंग ऑब्जर्वेशंस के होंगे, यानी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो होंगी वो मिस होंगी एक ग्रुप डेटा के अंदर। हमने उसको सॉल्व करना है। हमें एक टेबल दी जाएगी जिसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि वो भी फ्रीक्वेंसीज ही हैं जो ग्रुप डेटा के अंदर मिसिंग है। हमने उनको फाइंड करना है और फिर उसके बाद मीडियन जाकर कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास डिस्क्रीट यानी कि हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो यानी कि हमारे पास मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं, उनके क्वेश्चन हैं वो हमने आज देखने हैं। और उसके बाद मैंने आप लोगों को ओपन एंड क्लास का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना है और उसके बाद हमने उसका क्वेश्चन भी एक सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जिन लोगों ने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया है जी, एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दी गई है। ये क्लासेस दी हैं हमारे पास 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50, इस तरह हमारे पास ये टोटल क्लासेस दे दी गई हैं। आपके पास ये फ्रीक्वेंसी की एक फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, लेकिन इसके अंदर ये दो फ्रीक्वेंसीज जिसको मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसीज आपको मिसिंग है। ये हमारे पास हमें फाइंड करनी है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने टोटल फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो आपको दे दी हैं और टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास इस वक्त 170 है। और इस क्वेश्चन का उन्होंने मीडियन भी खुद से कैलकुलेट करके दे दिया है जो कि 35 के इक्वल है। अब वो कहते हैं कि हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बता दीजिए कि वो किसके इक्वल हैं। आपको पहले अपने क्वेश्चन पे जाने से पहले बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने कुरैशी स्टैटिस्टिक्स फॉर इंटरमीडिएट क्लास पार्ट 1 से ये क्वेश्चन लिया है, जिसका एडिशन 2002 to 2003 था और जिसका पेज है 156। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ किसी एक स्पेसिफिक बुक से नहीं करा रहा, बल्कि मैं मल्टी बुक से आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपके सामने मुख्तलिफ नॉलेज शेयर करता रहूँ। तो इस वक्त मेरे पास ये जो क्वेश्चन है कुरैशी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 जो बुक है उनकी इंटरमीडिएट की, उस बुक से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और अगले क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो प्योर स्ट्रैट्स भी नहीं पढ़ते, उनके लिए भी बहरहाल ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो फ्रीक्वेंसीज जो है वो फाइंड करनी है। एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास ए है और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास बी है, यानी कि 20 to 30 हमारे पास जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। इस तरह 40 to 50 जो है उसकी क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास मिसिंग है। पहले तो मैंने इस डाटा को जो है, मेरे पास ये डाटा कॉलम वाइज था, मैंने इसको रो वाइज चेंज कर लिया ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब 0 to 10 और साथ साथ उनकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज में लिखता आया, लेकिन मेरे पास इस क्लास की फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी तो मैंने इसको F3 का नाम दे दिया, और ये वाली फ्रीक्वेंसी भी मेरे पास मिस थी तो मैंने इसको F5 का नाम दे दिया। अब मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की, तो आपको पता होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। आपके सामने हर फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। 10 फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह इसकी 20 है तो ये 30 हो जाएगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी मेरे पास नहीं है तो मैंने 32 प्लस F3 कर लिया। इसी तरह ये वाली फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड होगी तो 70 प्लस F3 आ जाएगा। सेम है कि सारी फ्रीक्वेंसीज मेरे पास ऐड होती आएंगी। अब मेरे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी आपको पता है 170 है, मैंने बाकी फ्रीक्वेंसीज को तो ऐड कर लिया, 15, 25, 40, 20, 10 को, इनको सबको ऐड कर लिया जो कि मेरे पास 110 बनता है। लेकिन मेरे पास जो दो फ्रीक्वेंसीज नहीं थी उनको मैंने एज इट इज लिख लिया, F3 और F5। और जब ये टोटल मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही मुझे मेंशन कर दिया था कि ये मेरे पास 170 है और वही मेरे पास इसका टोटल आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद बताया है कि जो मीडियन है वो हमारे पास 35 है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीडियन 35 है तो ऑब्वियसली वो इस क्लास के अंदर कहीं आएगा। ये मेरी मीडियन क्लास है, ये वाली जो क्लास है जिसको मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरी मीडियन क्लास है। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको इसको प्रोमिनेंट करता हूँ। ये मेरी मीडियन क्लास है, ये वाली 30 to 40 वाली जो क्लास है, क्योंकि आप देखें ना 35 जो है ऑब्वियसली वो मेरे पास इसमें आया होगा और यही मेरी मीडियन क्लास है। बस मैंने अभी इस मीडियन क्लास से ही
अपने सारी कैलकुलेशन करनी है और अपने ग्रुप डेटा के अंदर जाके इस वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँगा ताकि मैं अपना मीडियन कैलकुलेट कर सकूँ। तो एक्स टिल्डा का फार्मूला मैं लगा रहा हूँ L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। अब एक्स टिल्डा क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मेंशन है, मुझे गिवन है और वो मेरे पास उसकी वैल्यू है 35। आप अब अपनी मीडियन क्लास पे जाइए और अपनी मीडियन क्लास से सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने इस डेटे के अंदर पुट करते जाइए। देखिए आप लोगों को लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए तो मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो 30 है, मैंने 30 पुट कर दी। आपको क्लास इंटरवल चाहिए 10, मेरे पास 10 आ गया। एच जो है वो मेरे पास 10 है। इसी तरह मेरे पास जो क्लास फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की वो मेरे पास इस वक्त 40 है, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है, मैंने 40 पुट कर दिया। एन मेरे पास 170 है तो 170/2 आ गया माइनस, अब सी मैंने पुट करना है। तो बेसिकली सी होता क्या है, सी असल में मैंने आपको बताया था जो मीडियन क्लास होती है उससे प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास जो होती है वो सी होती है। तो अब मैंने सी की जगह पर क्या पुट करना है 30 प्लस F3। बस ये आपके पास अभी सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने इनको सॉल्व करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि 170 को 2 पे डिवाइड किया तो 85 आ गया, माइनस वैसे ही आ गया 30 प्लस F3, ये मेरे पास वैसे ही अभी चलेगा। आगे मैंने अगले कॉलम में जाकर अगले स्टेप पे जाकर मैंने क्या करना है, पहले तो इसको डिवाइड कर लिया जो कि 1/4 आ गया। अब ये जो 30 था यहाँ पे प्लस हो रहा था, मैंने दूसरी साइड पर ले गया इक्वल के, तो ये 5 आ गया। इसी तरह 85 था, अब मैंने ब्रैकेट को ख़त्म किया है तो माइनस अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होगा तो क्या आएगा 30 माइनस F3। 85 में से 30 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 55 आ जाएगा। ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ये 5 के साथ जाके ये जो 4 डिवाइड हो रहा था 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा जो कि मेरे पास 20 आ गया। तो 20 इक्वल टू 55 माइनस F3। अब मैं F3 की जो वैल्यू फाइंड करूंगा वो मेरे पास क्या आ जाएगी जी 35 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह करके अब जब F3 मेरे पास 35 आ गया तो अब यही वाली जो फ्रीक्वेंसी है F3 वो मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। ये जो मेरा इक्वेशन है 110 प्लस F3 प्लस F5 इक्वल टू 170। तो अब F3 मेरे पास है वो 35 के इक्वल है तो मैं इसको F5 के लिए सॉल्व करूंगा और मेरे पास F5 आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो F5 आता है, अब आप देख सकते हैं 110 प्लस F3, तो मैंने क्या किया है जी 170 F3 और ये अब मैंने इसमें किया है 110 को माइनस कर लिया है यहाँ आकर, तो 170 में से 110 माइनस होता है तो 60 आ जाता है। तो F3 प्लस F5 जो है सिर्फ इतना वो मेरे पास कितना आ जाता है जी 60 आ जाता है। वो कितना आ जाता है 60 आ जाता है। अब F3 तो मुझे पता है कि 35 है और यानी कि 35 प्लस F5 इज इक्वल टू 60। तो अब F5 के लिए मैं इसको जो फाइनली सॉल्व करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त मेरे पास 60 में से 35 माइनस होगा और F5 जो आ जाएगा वो मेरे पास 25 आ जाएगा। तो मेरे पास अब ये दोनों ही आंसर आ गए हैं। एक मेरे पास जो है 25 आया है F5 और F3 जो है वो मेरे पास कितना आ जाता है जी 35 आ जाता है। क्वेश्चन ने भी हमसे यही डिमांड की थी कि आप मिसिंग ऑब्जर्वेशन फाइंड करके दें और हमने इस तरह फॉर्मूले से इनकी दोनों मिसिंग ऑब्जर्वेशन फाइंड कर ली हैं। तो ये बहरहाल एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों को बताया कि कुरैशी स्टैटिस्टिक्स जो है मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन लिया है और आपके सामने इसको प्रेजेंट किया है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन एक इंटरमीडिएट में आ सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि पाकिस्तान में जितने भी जो कॉलेजेस हैं उसमें जो प्रोफेसर्स हैं वो कुछ एक बुक को नहीं फॉलो करते, वो मुख्तलिफ बुक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए मुख्तलिफ बुक्स से ही ये सारा डाटा लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये मेरे पास जो क्वेश्चन है ये मीडियन का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और दूसरे जो टेबल इस वक्त आपको नज़र आ रही है ये मेरे पास मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का है। पहले तो मैं आपको छोटा सा एक तारुफ कराता चलूँ कि लेस देन और इसमें क्या है। ये देखिए ये लेस देन हमारे पास है और ये जो कॉलम है बेसिकली ये फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये असल में आप लोगों को फ्रीक्वेंसीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। इसी तरह मोर देन में आप लोगों के पास है, ये आपको फ्रीक्वेंसीज नहीं दी गई हैं, ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम है हमारे पास। अब हमने करना क्या है, पहले मैं लेस देन पे जाता हूँ। देखिए लेस देन में हमारे पास ये होगा कि ये आप लोगों को बेसिकली ये मैक्सिमम यानी कि अपर लिमिट्स दी हुई हैं क्लास की, ये अपर लिमिट्स दी गई हैं और हमने इनको मर्ज कर यानी कि ये इसकी लोअर बनेगी, ये इसकी लोअर बनेगी और इससे हमने अपनी जो क्लासेस हैं वो पूरी कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरह मोर देन पे जाएंगे, यानी कि लेस देन में हमारे पास ये जो हमारे पास
40, 45, 50, 55, 60 ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज हैं जी। तो बेसिकली हमारे पास जो है ना इसमें हमारे पास ये अपर क्लास लिमिट्स हमारे दी गई हैं और हमने इनसे लोअर क्लास लिमिट्स बनानी है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं और इनसे जब हम एक एक क्लास को फ्रीक्वेंसी को माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसीज आती जाएंगी। तो देखें जी मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है वो आपके सामने है। अब मेरे पास ये सारी मैंने आपको बताया कि ये अपर हमारे पास क्लास लिमिट्स दी हैं, तो मैंने एज इट इज़ ही, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी थी वो 0 थी, इसका मतलब है कि ये वाली जो क्लास है वो 45 के साथ अटैच हो जाएगी जाके, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है। तो मैंने यहाँ पर वही किया, क्या किया जी, 40 से 45, 50, 55, 60, 65 इसी तरह करके मैं आगे गया हूँ और 70 तक। अब हमारे पास ये अपर क्लास बाउंड्रीज थी और इसके साथ हमने अब लोअर क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई है। ये जो अपर थी वो इसकी लोअर बनेगी, ये वाली जो अपर थी वो इसकी लोअर बनेगी, इस तरह ये अपर जो थी वो इसकी लोअर बनेगी, इस तरह 60 जो है वो इस क्लास की लोअर बन जाएगी, 65 जो है वो अगली क्लास की लोअर बन जाएगी और साथ मैंने उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एज इट इज लिखता आ गया। अब मैंने करना क्या, फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो पहली फ्रीक्वेंसी तो 5 एज इट इज ही रहेगी, उसे तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। अब 25 में से 5 को माइनस करूंगा तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, क्योंकि इसी तरह 56 में से मैंने 25 को माइनस करना है तो 35 आ जाएगा। इसी तरह 78 में से 56, तो ये सारी मेरे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आ जाएंगी। सिंपली समझ लीजिए मैंने किया है कि ये जो मेरे पास हमारे पास क्लास बाउंड्रीज दी हुई थी, जब लेस आए तो असल में ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज दी होती हैं, यानी कि लेस देन में हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज होती हैं और हमने इन्हीं को जो है वो नेक्स्ट की जो है ना जो हमारे पास होगी वो लोअर क्लास लिमिट बनती चली जाएंगी। अब मैंने यही किया है कि 45, 50, 55, 60, 65 और 70, और ये जो है वो नेक्स्ट क्लास की जो है वो लोअर बनेगी, ये नेक्स्ट क्लास की लोअर बनेगी, 55 इस क्लास की लोअर बनेगी, 60 जो है वो इस क्लास की लोअर बनेगी और 65 जो है वो इस क्लास की लोअर बनेगी, और इस तरह करके मेरे पास जो है मैंने इनको माइनस करता गया हूँ तो फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। अब आगे वो क्वेश्चन में कहते हैं कि इसका मीडियन फाइंड कीजिए। तो मीडियन सिंपली फाइंड करने का तरीकाकार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इसका फार्मूला वही है जो हमने पहले पढ़ा था, कोई नया फार्मूला नहीं है, तो आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैंने बहरहाल आपको हाफ इसका सॉल्व करके सोल्यूशन दे दिया है, अब बाकी की कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। फिर सुन लीजिए, अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने करना क्या होता है, आपने सिर्फ ये जो लेस देन की होती हैं ये बेसिकली आपके पास जो है अपर लिमिट्स होती हैं और आपने इसकी लोअर लिमिट्स खुद बनानी होती हैं। और आपने लोअर लिमिट्स कैसे बनानी है, ये जो इसकी अपर ये वाली जो है हमारे पास इसकी लोअर बनेगी, ये जो अपर है हमारे पास वो इसकी लोअर बनेगी और ये जो अपर है वो इसकी लोअर बनेगी। आते हैं जी अपने इस क्वेश्चन की तरफ जो कि इस वक्त मोर देन का है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है ये डीक्यूमुलेट हुआ है, आप इसको देखें इसकी तरतीब ही चेंज हुई हुई है। ये हमारे पास जो है ना हमने पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, यानी कि 25 जो है वो हमारे पास ऊपर चला जाएगा, 25 टू 30, 30 टू 35 और इस तरह करके पहले तो हमने इसको चेंज करना है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें इनकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा, और जब उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज चेंज करेंगे तो हर फ्रीक्वेंसी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी के साथ माइनस होती जाएगी। देखिए मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें ये किया है कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये लोअर लेस हो तो ये अपर दी हुई होती है, अब इसमें मोर देन है तो ये हमारी जो है वो लोअर बनेगी और हमने इनसे अपर बनानी है। तो अब मैंने इसको डीक्यूमुलेट कैसे किया है, तो ये 25 जो है वो मेरे लास्ट में था, मैंने इसको फर्स्ट क्लास में ले आया हूँ। 20, 30, 35, 40, 45 इसी तरह करके मेरे पास क्या है जी 50 और 55 है। अब मैंने क्या किया है कि जी आप लोगों के पास ये जो थी ये एक दूसरे के साथ ऐड होती जाएंगी, यानी कि 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55। अब 55 हमारे पास जो है वो लोअर है हमारे पास, तो इसकी अपर जो बनेगी वो क्या बनेगी 60 बन जाएगी। और मैंने इन फ्रीक्वेंसीज को रोटेट करता गया हूँ, चेंज करता गया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली जो है ये लास्ट फ्रीक्वेंसी है, ये वाली जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखें ये दोनों क्लासेज एक हो गई हैं 25 टू 30, तो 50 में से 45 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगी जी इसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास इस वक्त 1 आई हुई है।
इसी तरह करके हमारे पास जो दूसरी फ्रीक्वेंसी थी आप वो देख सकते हैं, वो 47 थी, क्योंकि 30 और 35 की जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 जो है 47 है, क्योंकि इसको जब मैंने चेंज किया है तो असल में ये क्या है 50 में से माइनस होगी और ये 47 आ जाएगी। इसी तरह इसकी जो होगी वो 22 बनेगी मेरे पास, 12 बनेगी सॉरी, और इसकी जो है मेरे पास 22 बनेगी। और इस तरह करके मैंने ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आप लोगों के सामने इस वक्त राइट कर दी हैं, 1, 3, 12, 22, 33, 45 और 50। और इसी से ही मैंने फिर ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया। और फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बनेगा कि हर फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी माइनस हो जाएगी, 3 में से 1 गया तो 2 रह जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9 रह जाएगा, 22 में से 12 10 आ जाएगा, और ये सारी मेरे को फ्रीक्वेंसीज आती चली जाएंगी। अब वो खुद कहते हैं कि जिसका मीडियन कैलकुलेट कीजिए, तो आप मीडियन का कैलकुलेट करना आपको आता है। सबसे पहले आप अपनी मीडियन क्लास देखिएगा, मीडियन क्लास कौन सी बनती है, और उसके बाद आप इसका मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं जी अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का है, मिसिंग ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर। पहले तो हमने इनकी फ्रीक्वेंसीज को टेबल कंप्लीट करनी है और उसके बाद इसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैं आपको छोटा सा इसका एक तारुफ करा देता हूँ, इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, और फिर हम आगे चलेंगे। ये कॉलम फ्रीक्वेंसीज का है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का है, और साथ हमारे पास ये जो है ना ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। असल में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना वो कैसे कैलकुलेट होती है। वो यूँ होती है कि आपके पास इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिसकी भी क्लास की हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है ना, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो उस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, तो बेसिकली इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को 100 से डिवाइड किया गया होगा, और हमारे पास क्या आया होगा 0.3, हमारे पास 0.3 आ गया होगा। इसी तरह 0.17 कैसे आया होगा, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया होगा 0.17 आ गया होगा। अब देखिए मैंने इसका सोल्यूशन में जब जाता हूं तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं। यहाँ मैंने उसका सोल्यूशन किया है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है जी, एफ ओवर समेशन एफ, यानी कि हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब जिस क्लास की मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.34 है, तो वो कैसे आई होगी मेरे पास 0.34 इज इक्वल टू एफ ओवर 100, एफ ओवर 100। तो अब ये जो 100 है हमारे पास इस 0.34 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि 34 है। सादा लफ्जों में समझ लीजिए 0.34 था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि 34 है। बिल्कुल आप इसी तरह समझ जाइएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है जी वो 34 है, तो ऑब्वियसली इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है जब 0.17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 17 आ जाएगी। आपको अब क्या करना क्या है कि जी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी चाहिए, फिर इस क्लास की भी फ्रीक्वेंसी चाहिए और इस क्लास की भी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके सामने मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मौजूद है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आई होगी कि इस फ्रीक्वेंसी को जिस वक्त मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इन दोनों को मैंने ऐड किया होगा तो मेरे पास 29 आया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ 29 में से इस फ्रीक्वेंसी को यानी कि इन दोनों को माइनस, यानी कि देखें ना इन दोनों को ऐड करके मेरे पास 29 आया होगा। तो 29 में से 23 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे इस क्लास की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, दैट इज 6। समझ आई बात को, इन दोनों को ऐड करता हूं तो 29 आता है। तो 29 में से अगर मैं 23 माइनस करता हूं तो मेरे पास इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अब मेरे पास इस क्लास की 29 आई हुई है, इस क्लास की क्या है जी मेरे पास 29 आई हुई है। तो आपको 29 कैसे आई होगी, ये फ्रीक्वेंसियाँ ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ऐड हुई होंगी और हमारे पास यानी कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ऐड होके आई होगी और 92 आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करता हूँ और 92 से माइनस करता हूँ, तो जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी वो ये होगी मेरे पास। तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरे पास इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो बनेगी वो 6 बनेगी। तो बात को समझ लीजिए कि अब इन यानी कि अगर मैं इसको नहीं लिखता तो इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके मेरे को 92 आया होगा। तो मैंने इस फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बाकियों को ऐड किया तो मेरे पास जो आ जाता है जी वो 86 आ जाता है। तो 86 में से यानी कि 92 में से 86 माइनस करता हूँ तो मेरे पास इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाती है, दैट इज 6। अब मैंने क्या करना है जी, मेरे पास जो 100 है ना वो यहाँ है क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये 100 है। तो अब मैं 100 में से ये 92 माइनस करता हूँ तो मेरे पास इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट इज 8। तो ये मेरा पास क्यूमुलेटिव ये जो है फ्रीक्वेंसीज बन चुकी हैं इस वक्त।
मतलब देखिए ना कि 100 कैसे आया होगा, या टोटल हमारे पास 100 आती है फ्रिक्वेंसी, तो 100 में से 92 माइनस करता हूँ तो इस क्लास की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, यानी कि इन तीनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 100 आता है, लेकिन ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी तो मैंने क्या किया 92 में से 100 में से 92 माइनस कर दिया तो मेरे को इस क्लास की फ्रिक्वेंसी आ गई। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की ऐसा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मुझे मीडियन लेना है, मीडियन के लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं 6 और 29 के अंदर मैं बाकी फ्रिक्वेंसी ऐड करता हूँ। जी, तो मैंने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज फाइंड कर ली हैं। ये पहले 6 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 29 आएगा, फिर इन तीनों को ऐड करता हूँ तो 63 आएगा, फिर इनको ऐड करता हूँ तो 80 आएगा, फिर 6 ऐड करता हूँ तो 86 बनेगा, और फिर 86 के अंदर हम 92 बनता है, और फिर जब 8 ऐड करते हैं तो 100 बन जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज मेरी सारी आ चुकी हैं। अगर आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इस 6 को यानी कि इन फ्रिक्वेंसीज को टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करते जाएं, तो ये क्या होगा 0.06 होगा, इसी तरह ये 0.23 होगा, इसी तरह करके हमारे पास ये 0.06 होगा, इसी तरह करके ये 0.06 होगा, बिल्कुल इसी तरह करके 0.08 होगा, और जब आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 1 होती है। बस आपके पास यही टेबल आपने कंप्लीट करनी थी। जब आपके पास ये टेबल कंप्लीट हो जाती है तो आपने नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है, और जब क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी तो आप इसका मीडियन सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब सिंपली सा एक क्वेश्चन था, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये भी कुरैशी स्टैटिस्टिक्स की ही बुक में से मैंने लिया था। तो बहरहाल आप लोगों को अगर इस तरह का क्वेश्चन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को अगर आता है तो आप बहरहाल इस तरह करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली यही है कि आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज क्योंकि ऐड होती हैं उसमें से आप माइनस करके फ्रिक्वेंसी बना लीजिएगा। रिलेटिव इन दो रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज से आप लोगों को इसकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज मिल जाएंगी, जिसको मैं इस वक्त पर्पल कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इन दो फ्रिक्वेंसीज से रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से आपसे फ्रिक्वेंसीज मिल जाएंगी। जब ये दो फ्रिक्वेंसीज मिल जाएंगी तो बाकी इन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का सहारा लेकर आप अपनी फ्रिक्वेंसी कंप्लीट कीजिएगा। ये टेबल जैसे ही कंप्लीट होती है तो आप इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएं पहले। जब क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी तो आपने अगले मरहले में जाकर इनका मीडियन कैलकुलेट कर लेना है। आते हैं जी, अपना एक लास्ट क्वेश्चन है और ये ओपन एंड क्लास का क्वेश्चन है। ये ओपन एंड क्लास बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए ओपन एंड क्लास किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि ऐसी क्लास ओपन एंड क्लास कहती है जिसकी जो है ना लोअर लिमिट ना हो, यानी कि लोअर लिमिट गिवन ना हो हमारे पास, या उसकी अपर क्लास लिमिट जो है वो गिवन ना हो। अगर ऐसी कोई क्लास आपको मिलती है तो वो हमारे पास ओपन एंड क्लास कहलाती है। A class which has either no lower class limit or no upper class limit is called an open end class। जैसे इस वक्त आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसकी जो है ना लोअर क्लास लिमिट इस वक्त हमारे पास नहीं है, इसकी लोअर क्लास लिमिट हमारे पास नहीं है। तो जब हमारे पास इसकी लोअर क्लास लिमिट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये ओपन एंड क्लास है। ये वाली जो क्लास है, ये वाली जो क्लास है, ये ओपन एंड क्लास है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें दो क्लासेस ऐसी हैं जो हमारे पास जो है ना इसकी लोअर नहीं है और इस क्लास की अपर नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ओपन एंड क्लासेस का क्वेश्चन है। यानी कि इसमें एक क्लास की लोअर नहीं है और दूसरी क्लास की अपर नहीं है। तो ओपन एंड क्लास बेसिकली क्या होती है, ऐसी क्लास को कहा जाएगा जिस क्लास की या तो अपर ना हो या जिस क्लास की लोअर क्लास लिमिट ना हो, या तो लोअर क्लास लिमिट ना हो या अपर क्लास लिमिट ना हो। तो ऐसी क्लास को ओपन एंड क्लास कहा जाता है। और इस ओपन एंड क्लास को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक ऐसा डेटा सेट होगा जिस पे हम सिर्फ और सिर्फ मीडियन ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो हमारे पास मैथमेटिकल एवरेजेस हैं वो इस डेटे के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट नहीं है। हमें अरिथमेटिक मीन अगर सपोज कैलकुलेट करना है तो हमें इन दोनों क्लासेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है ताकि मिड पॉइंट निकाल सकें। तो इस तरह इसकी अपर नहीं है, जब तक अपर नहीं होगी तो हम इसका मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते। कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि आप यहाँ पर जिस तरह इनका क्लास इंटरवल सेम है तो यहाँ पर आप उनका क्लास इंटरवल्स वही सेम रखकर सपोज कर लें, और यहाँ पर भी अपर पर भी वही करें और इनका क्लास इंटरवल क्योंकि सेम होता है,
लेकिन जैसे इस क्लास में सेम है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो होगा सपोज करेंगे, क्योंकि होगा नहीं, होगा सपोज करेंगे कि यहाँ पर 20 होगा, और इसी तरह करके यहाँ पर भी हम सपोज कर लेंगे। लेकिन ये एक सपोजिशन है, ये एक एक्चुअल जिसे कहते हैं ना कि एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है। तो बहरहाल कुछ आथर्स की ये राय है और कुछ आथर इससे डिसएग्री करते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मीडियन इस ओपन एंड क्लास में कैलकुलेट की जा सकती है या मॉड कैलकुलेट किया जाता है, मैथमेटिकल एवरेज इसमें कैलकुलेट नहीं होती। जी, मैं ये कह रहा था कि ऐसे जो हमारे ओपन एंड क्लासेस होती हैं तो इसमें हम मैथमेटिकल एवरेजेस कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मीडियन या मॉड का सहारा लेना पड़ता है। तो बहरहाल इसकी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए सिंपल सी है, ये उसकी फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं, आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज अब बनानी है। तो क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, पहली जो हमारे लोअर है उसमें से 0.5 माइनस करना पड़ेगा, और जो अपर क्लास है उसमें 0.5 ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसमें से 0.5 माइनस करें तो आपके पास 29.5 आएगा, इसमें 0.5 ऐड करें तो 34.5 आएगा, इसी तरह इसमें माइनस करें तो ये आ जाएगा। और ये सारी हमारे पास क्लासेस जो हैं, क्लास बाउंड्रीज जो हैं, वो इन क्लासेस की बनती चली जाती हैं। इसकी अपर क्योंकि लोअर नहीं थी, इसलिए हमने इन दोनों को सेम करने के लिए 24.5 किया, और यहाँ पर हमारे पास 59.5 आ गया, क्योंकि 60 में से 0.5 माइनस करेंगे। आगे हमने अगला स्टेप वही करते हैं, क्लास बाउंड्रीज बना क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज बनाते हैं। तो आपको क्लास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी आती है। पहले 222 यानी कि 222 रहेगा, यानी कि 222 रहेगा, फिर उसके अंदर 405 ऐड करेंगे। तो ये सारी हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है एज यूजुअल बनती चली जाती हैं। जब क्लास बाउंड्रीज हमारे पास और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज बन जाएंगी तो आप एज यूजुअल अपने अंदर जो फार्मूला है मीडियन का, ग्रुप डेटा का, वही फार्मूला लगाकर आप इसका मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा था कि ओपन एंड क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसकी जाए तो लोअर लिमिट नहीं होती या उस क्लास की अपर लिमिट नहीं होती। अगर दोनों में से एक नहीं होगी, यानी कि कोई एक है नहीं कि अब जैसे इस क्लास की लोअर लिमिट नहीं है और दूसरी क्लास ऐसी होगी जिसकी अपर क्लास लिमिट नहीं है, तो अगर ऐसी क्लास होती है तो उसे ओपन एंड क्लास कहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज मीडियन का हम देखने को मिलता है कि ऐसे केस के अंदर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मीडियन और मॉड जो है वो सूटेबल एवरेजेस रहती हैं, जो कि उसके लिए कैलकुलेट कर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा था ये ओपन एंड क्लास का जो इस वक्त आपके सामने ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये मैंने शेर मोहम्मद साहब की बुक से लिया है, और एक ऐसा आथर है जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी यानी कि रिकमेंडेड बुक है, जो ADP ADS यानी कि MSc लेवल तक भी उनकी इस बुक को पढ़ाया जाता है, और जो मतलब पाकिस्तान के अंदर यानी कि वेल नोन बुक है। तो ये रिकमेंडेड बुक है जो मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान जो है ना वो बड़ी फेमस बुक है। बस आज के लिए हमारा टॉपिक जो था वो यही कुछ था, जो मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।